इन पूर्वोक्त सातों लोकों को ही ब्रह्मलोक जानना चाहिए। विदेह और प्रकृति लय योगी कैवल्य पद के तुल्य स्थिति में है, इसलिए वे किसी लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किए गए। 4. विदेह और प्रकृति लय देवों की कैवल्य पद जैसी स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि तो मनुष्य लोक में स्थूल देह से सर्ववृत्ति निरोध द्वारा लाभ की जाती है। इस बात की भी उपेक्षा की जाए तो भी इस स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि नहीं कह सकते, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में तो सर्ववृत्ति निरोध होता है। यह तो संप्रज्ञात समाधि की ही उच्चतर और उच्चतम भूमि है, जिनमें चित्त इन दोनों एकाग्रता रूप सात्विक वृत्तियों में परिणत हो रहा है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने इस 19वें सूत्र के भाष्य में अति वाह्यंती से यह दर्शाया है कि विदेह और प्रकृति लय देव जब कैवल्य पद तुल्य स्थिति से इस लोक में उच्च योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, तब उनको अपने पिछले जन्म के योगाभ्यास के बल से जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि लाभ करने की योग्यता होती है। इनको योगाभ्यास के संस्कारों से शून्य चित्त वालों के सदृश श्रद्धा, वीर्य, स्मृति आदि की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए इस प्रकार जो इन योगियों को असंप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है, उस असंप्रज्ञात समाधि को अपने निमित्त कारण की अपेक्षा से भव प्रत्यय कहते हैं, अर्थात जन्म ही है कारण जिसका। भव के अर्थ यहाँ जन्म है। 5. भव के अर्थ यहाँ अविद्या लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या अथवा मिथ्या ज्ञान से कैवल्य पद तुल्य स्थिति अथवा असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। असंप्रज्ञात समाधि तो विवेक ख्याति द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें अविद्या आदि सारे कलेश दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं। 6. विदेह और प्रकृति लयों की कैवल्य पद तुल्य स्थिति को उसकी निकृष्टता दिखलाने के लिए वर्षा के पश्चात मृत भाव को प्राप्त किए हुए मंडूक जैसी बतलाकर उसका उपहास करना भी अनुचित है, क्योंकि यद्यपि ये दोनों चित्त की स्थितियां विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए नहीं है, तथापि रज तम से शून्य हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सात्विक रूप में चित्ती शक्ति के प्रकाश से भासता है। यदि इस अवस्था को मंडूक के मृदा भाव को प्राप्त होने के सदृश और पुनर्जन्म को जीवित भाव प्राप्त होने के समान कहा जाए, तो विवेक ख्याति के पश्चात अपुनरावर्तनी कैवल्य मंडूक के ऐसे मृत भाव प्राप्त होने के सदृश मानी जाएगी, जिसके कभी जीवित भाव को प्राप्त होने की आशा नहीं रही हो। ऐसी कैवल्य तो बुद्धिमानों के लिए हे कोटि में होगी, न कि उपादेय। इसलिए ये दोनों उच्चतर और उच्चतम योग की भूमियां स्वयं अपने स्वरूप से हेय नहीं है। इनमें आसक्ति अर्थात इनके आनंद में संतुष्ट होकर स्वरूप अवस्थिति के लिए यत्न न करना ही अहितकर है, और उनका फल स्वरूप विदेह और प्रकृति लय अवस्था यद्यपि कैवल्य नहीं है, किंतु शरीर से आत्माभिमान निवृत्त हो जाने के कारण कैवल्य जैसी है, और ब्रह्मलोक तक सारी सूक्ष्म और आनंदमय अवस्थाओं से उच्च कोटि की है। 7. उपाय प्रत्यो योगी नाम भवति। इस 20वें सूत्र के व्यास भाष्य से उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि योगियों की बतलाकर भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि अयोगियों की अथवा अज्ञानियों की सिद्ध करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 19वें सूत्र के विदेहा नाम देवा नाम भव प्रत्यय इस व्यास भाष्य में भव प्रत्यय वाले विदेहों के लिए देव का शब्द प्रयोग किया गया है।
उपाय प्रत्यय वालों को तो श्रद्धा वीर्य आदि का अनुष्ठान करके योग श्रेणी में प्रवेश करना होता है, किंतु भव प्रत्यय वाले श्रद्धा वीर्य आदि का अनुष्ठान पूर्व जन्म में कर चुके हैं, क्योंकि बिना इसके आनंदानुगत और अस्मितानुगत की भूमियों और कैवल्य पद तुल्य स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। 8. वायु पुराण में चिंतन का शब्द भावना समाप्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधि के अर्थ में ले सकते हैं। इसमें क्रम से स्थूल भूतों से लेकर मूल प्रकृति पर्यंत संप्रज्ञात समाधि की भूमियों में आसक्त योगियों के शरीर त्यागने के पश्चात उनकी अवस्थाओं के सूक्ष्मता, सात्विकता और आनंद के तारतम्य से समय में वृद्धि दिखलाते हुए इस बात को दर्शाया है कि 1,00,000 मनवंतर वाली स्थिति भी पुनरावर्तनी ही है। केवल परमात्मा प्राप्ति रूप कैवल्य अपुनरावर्तनी है, जो असंप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय है। यह एक प्रकार से गीता के इस श्लोक की व्याख्या है। विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र 19। असंप्रज्ञात योग के भी निमित्त भेद से 2 प्रकार अगले 2 सूत्रों द्वारा सूत्रकार कहेंगे। उन्हीं 2 भेदों के युक्ति सिद्ध पूर्वाचार्यों के कहे क्रम के अनुसार दोनों सूत्रों के अवतरण के लिए भाष्यकार दिखलाते हैं। सखल्वयम् द्विविध इति। वह असंप्रज्ञात योग 2 प्रकार का है। वह असंप्रज्ञात योग अगले सूत्र में प्रज्ञा पूर्वक बतलाया है। अतः आगे कहे श्रद्धा आदि है कारण, जिसके ऐसा उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात योग योगियों को इस लोक में होता है, तथा योग भ्रष्टों को इस लोक में और देवता विशेषों को देवलोक में भव प्रत्यय जन्म है कारण, जिसका वह असंप्रज्ञात योग होता है। यही क्रम है। सूत्रकार को उपाय प्रत्यय सविस्तार कहना है, अतः सूची कटा हन्याय से पहले भव प्रत्यय को कहेंगे। इस कारण सूत्र और भाष्य में क्रम भेद के दोष नहीं मानना चाहिए। उत्पत्ति क्रम के अनुसार सूत्र के क्रम का उल्लंघन करके और संबंध को पूरा करके सूत्र को उठाते हैं। त्रेति भव का अर्थ है जन्म। वह भव ही है प्रत्यय, अर्थात कारण जिसका ऐसा विग्रह है। विदेह प्रकृति लया नाम। इसकी व्याख्या विभाग करके करते हैं कि विदेहा नाम इत्यादि। शरीर की अपेक्षा के बिना जो बुद्धि वृत्ति वाले हैं, उन्हें विदेह कहते हैं। यह विभूति पाद में स्पष्ट हो जाएगा। वे विदेह महदादि देव हैं। साधना अनुष्ठान के बिना ही इन्हें असंप्रज्ञात योग केवल जन्म के ही निमित्त से होता है। योनि अर्थात उस स्थान के अपने-अपने गुण या प्रभाव द्वारा स्वाभाविक ज्ञान से ही उन्हें असंप्रज्ञात होता है। वे नित्य प्रति प्रलय में और कभी-कभी सर्ग काल में भी स्व संस्कार मात्रोपगत चित्त द्वारा, अर्थात संस्कार जिसमें शेष है, ऐसे निरोधावस्थित चित्त द्वारा कैवल्य पद की सी अवस्था को प्राप्त हुए और व्युत्थाना काल में स्व संस्कार विपाक, अर्थात स्वभाव प्राप्त कराने वाले संस्कार के विपाक, अर्थात फल को, अर्थात ऐश्वर्य भोग को प्रारब्ध कर्म से यंत्रित हुए भोगते हैं। उसके पश्चात मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति लय भी ईश्वर उपासना द्वारा या प्रकृति देवता की उपासना द्वारा, जो आवरण समेत ब्रह्मांड को त्याग कर लिंग शरीर के साथ प्रकृति के आवरण में गए हैं, वे यहाँ प्रकृति लीन कहे गए हैं। और वे भी चित्त के कार्य समाप्त न होने से, अपनी इच्छा से ही प्रकृति में लीन होने पर, संस्कार के शेष रह जाने पर असंप्रज्ञात योग में कैवल्य पद के सदृश अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसका भी भव प्रत्यय ही है। अधिकार की समाप्ति पर वे भी मुक्त हो जाते हैं।
यह आशा है। कोई भव का अर्थ करते हैं अविद्या। उनका कहना है कि यह सूत्र इंद्रियों से लेकर प्रकृति तक के चिंतकों की अविद्या रूपी कारण द्वारा असंप्रज्ञात होता है, यह कह रहा है, परंतु यह नहीं है, क्योंकि असंप्रज्ञात का हेतु है परवैराग्य, और वह परवैराग्य अविद्या में संभव नहीं। तथा जो वायु पुराण में है कि 10 मनवंतरों तक इस अवस्था में इंद्रिय चिंतक रहते हैं और भौतिक पूरे 100 मनवंतरों तक, आभिमानिक 1000 मनवंतरों तक, बौद्ध 10,000 मनवंतरों तक बिना दुख के रहते हैं और अव्यक्त चिंतक पूरे 1,00,000 मनवंतरों तक रहते हैं। निर्गुण पुरुष को प्राप्त करके काल की कोई संख्या नहीं रहती, यह वाक्य है। वह कर्म देवों के जिन्हें की ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और जो कि इंद्रिय आदि के उपासक हैं, उस पद में अवस्थिति के काल को ही नियत करता है। उनके न तो असंप्रज्ञात समाधि के कालों को और न देह आदि के अभाव से वृत्ति के अभाव के कालों को वह वाक्य निश्चित करता है, क्योंकि इंद्रिय आदि के चिंतन मात्र द्वारा असंप्रज्ञात उत्पन्न नहीं हो सकती, तथा कभी-कभी होने वाला जो वृत्ति का अभाव वह प्रलय और मरण आदि के तुल्य होने से अपुरुषार्थ भी है, एवं इंद्रिय आदि के उपासकों को इंद्रिय आदि के अभिमानी सूर्य आदि पद की प्राप्ति होती है, यह फल अन्यत्र सुनाई भी देता है। समीक्षा। यहाँ विदेह और प्रकृति लयों का जो स्वरूप दिखलाया है, उसके संबंध में हम भूमि का रूप षड दर्शन समन्वय के चौथे प्रकरण में सांख्य और ईश्वरवाद में लिख चुके हैं। यहाँ पुनः विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। भव के जो अर्थ जन्म लिए गए हैं, वे तो सूत्रकार और भाष्यकार के अभिप्राय के अनुसार ठीक हैं, किंतु जो देव विशेष की देवलोक में असंप्रज्ञात समाधि को भव प्रत्यय बतलाया गया है, सो देवलोक की समाधि की मनुष्य लोक की समाधि के साथ कोई संगति नहीं दिखती। हाँ, इस लोक में योग भ्रष्ट की असंप्रज्ञात समाधि ही भव प्रत्यय हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि इस सूत्र की व्याख्या में बतलाया गया है। अन्य सब बातें वाचस्पति मिश्र की समीक्षा में आ गई हैं। संगति। पिछले सूत्र में विदेह और प्रकृति लयों की असंप्रज्ञात समाधि की जन्म सिद्ध योग्यता बतलाकर अब अगले सूत्र में साधारण योगियों के लिए उसका उपाय से प्राप्त करना बतलाते हैं।